बहुत पुरानी बात है। एक ऐसे वक्त की जब जिंदगी आज से बिल्कुल अलग थी। न मोटरें थीं, न चौड़ी सड़कें, न वो शोर जो आज हर तरफ गूंजता है। उस जमाने में सफर के लिए घोड़े होते थे, बोझ उठाने के लिए खच्चर होते थे, और जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, वो अपने वफादार गधे पर सवार होकर दुनिया देखते थे। गधा उस जमाने में सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक साथी था, एक दोस्त था, एक सहारा था। उसी जमाने में एक छोटे से शहर में रहते थे मुल्ला नसरुद्दीन। उनके बारे में लोग कहते थे कि यह शख्स देखने में जितना सादा है, अंदर से उतना ही गहरा है। उनके पास न बड़ी हवेली थी, न बड़ा कारोबार, न नौकर चाकर। बस एक छोटा सा घर था, एक पुरानी पगड़ी थी जो हमेशा थोड़ी टेढ़ी रहती थी, और एक गधा था जो पूरे शहर में अपनी समझदारी और वफादारी की वजह से मशहूर था। लोग हंसते हुए कहते थे कि यह गधा नहीं बल्कि मुल्ला का आधा दिमाग है। और सच पूछे तो यह बात गलत भी नहीं थी। मुल्ला जहां भी जाते अपने गधे पर सवार होकर जाते और रास्ते भर उससे बातें करते रहते। कभी उसे धक्का नहीं दिया, कभी मारा नहीं, कभी बोझ के नीचे दबाया नहीं। वो उसे एक पुराने वफादार दोस्त की तरह समझते थे। इस गधे का नाम मुल्ला ने रखा हुआ था, हकीम। और वाकई हकीम अपने नाम पर पूरा उतरता था। एक बार मुल्ला बाजार से गुजर रहे थे और हकीम ने अचानक रुककर एक तंग गली में जाने से इनकार कर दिया। मुल्ला ने सोचा कि शायद गधा जिद कर रहा है, मगर जब आगे जाकर देखा तो पता चला कि उस गली की छत गिरी पड़ी थी और रास्ता बंद था। उस दिन से मुल्ला नसरुद्दीन ने कहना शुरू कर दिया कि हकीम की समझ कभी कभी इंसानों से भी ज्यादा काम आती है। अब इस शहर में एक और शख्स भी रहता था। उसका नाम था चमन। चमन कोई आम आदमी नहीं था। वो शहर का सबसे चालाक चोर था, मगर चोर भी ऐसा कि जिसे कोई पकड़ न सके। वो हमेशा कहता था कि मैं दिमाग से चोरी करता हूँ, हाथ से नहीं। और यह बात भी सच थी। चमन ने कभी किसी दरवाजे को जबरदस्ती नहीं तोड़ा, कभी किसी से लड़ाई नहीं की, कभी शोर नहीं मचाया। वो चुपके से आता, चुपके से ले जाता और चुपके से गायब हो जाता। चोरों की बस्ती में उसका बहुत रुआब था। लोग कहते थे कि चमन जब चोरी करने निकलता है तो पता भी नहीं चलता कि कब आया और कब गया। मगर चमन की एक ख्वाहिश थी जो काफी अरसे से उसके दिल में पल रही थी। वो ख्वाहिश थी मुल्ला नसरुद्दीन का गधा चुराने की। आप सोचेंगे कि गधे में ऐसी क्या खास बात थी। दरअसल चमन के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि अगर वो मुल्ला जैसे समझदार और मशहूर शख्स का गधा चुरा ले तो पूरे शहर में, बल्कि पूरे इलाके के चोरों में उसका नाम हो जाएगा। वो समझता था कि जो शख्स मुल्ला नसरुद्दीन को भी बेवकूफ बना सके, वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। कई दिनों से चमन मुल्ला के घर का चक्कर लगा रहा था। दूर से गली में खड़े होकर देखता, अंदाजा लगाता और वापस चला जाता। उसने देखा था कि गधा हकीम आंगन में एक खूंटे से बंधा हुआ रहता है। रात को भी वहीं सोता है। मुल्ला का घर छोटा है और आसपास की गलियां तंग है। अगर आधी रात को आए और खामोशी से गधे को ले जाए तो कोई नहीं जानेगा। एक रात चमन ने फैसला कर लिया, आज की रात अमल करने की रात है। वो रात बहुत ठंडी थी। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे और पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। गलियों में सन्नाटा था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती, फिर सब खामोश हो जाता। चमन ने अपने जिस्म पर काला लिबास पहना, अपनी जेब में एक रसीला और मीठा गाजर रखा, क्योंकि वो जानता था कि गधे को लालच से काबू किया जा सकता है। और फिर वो चुपके चुपके मुल्ला के घर की तरफ निकल पड़ा। मुल्ला के घर की पिछली दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। चमन ने इधर उधर नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। उसने दीवार पर हाथ रखा, एक झटके से ऊपर चढ़ा और आहिस्ता से अंदर कूद गया। आंगन में हल्की चांदनी फैली हुई थी और वहां एक खूंटे से बंधा हुआ खड़ा था हकीम, आंखें बंद किए हुए, बिल्कुल खामोश, जैसे गहरी नींद में हो। चमन के होंठों पर मुस्कान आ गई। आज का काम बहुत आसान लग रहा था। उसने बड़ी महारत से गधे की रस्सी खोली,
आहिस्ता से उसे इशारा किया कि चलो, मगर हकीम हिला नहीं। वो वहीं खड़ा रहा जैसे पत्थर बन गया हो। चमन ने एक लम्हा सोचा, फिर अपनी जेब से वो गाजर निकाला। गाजर की खुशबू हवा में फैली और हकीम की नाक ने उसे सूंघ लिया। आंखें खुली, लालच जागी, और हकीम आहिस्ता आहिस्ता चमन के पीछे चलने लगा। चमन गधे को लेकर तंग गलियों में से निकलता हुआ अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। दिल में खुशी थी, चेहरे पर फतह की मुस्कान थी। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी फतह हासिल कर ली है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मुल्ला के आंगन में पड़ी तो मुल्ला नसरुद्दीन अपनी आदत के मुताबिक उठे। हर सुबह सबसे पहला काम यह होता था कि हकीम को दाना डालते और उसकी पीठ थपथपाते। वो आंगन में आए, मगर वहां खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। खाली खूंटा, टूटी हुई रस्सी का एक टुकड़ा, और जमीन पर गधे के पांव के निशान जो गली की तरफ जाते थे। मुल्ला ने एक लम्हे के लिए वहीं खड़े होकर सब कुछ देखा, फिर बैठ गए। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। मुल्ला ने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा और शहर के सबसे बड़े चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होने लगे। कोई बाजार जा रहा था, कोई मस्जिद से आ रहा था। जब उन्होंने मुल्ला को वहां खड़े देखा तो सब रुक गए। एक शख्स ने पूछा, मुल्ला साहब, क्या हुआ? आप इतने पुरसुकून क्यों हैं? हमने सुना है कि आपका गधा चोरी हो गया है। मुल्ला ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, हाँ भाई, गधा चोर ले गया है। मगर मुझे दुख गधे का नहीं, बल्कि उस अक्लमंद चोर का है जिसने उसे चुराया है। बेचारे को पता ही नहीं कि उसने किस मुसीबत को दावत दी है। लोग हैरान रह गए। कुछ ने सोचा शायद मुल्ला का दिमाग ठीक नहीं रहा। गधा गया तो अफसोस होना चाहिए, मगर यह चोर का अफसोस कर रहे हैं। और उसी भीड़ में किसी कोने में खड़ा था चमन चोर। वो वहां इसलिए आया था कि देखे कि मुल्ला क्या करते हैं। उसे लगा था कि मुल्ला पुलिस बुलाएंगे, शोर मचाएंगे, रोएंगे। मगर यह क्या, मुल्ला तो बिल्कुल पुरसुकून है और चोर का अफसोस कर रहे हैं। चमन के दिमाग में फौरन खतरे की घंटी बजी। उसने सोचा, मुल्ला नसरुद्दीन जैसा समझदार शख्स अगर परेशान नहीं है तो इसका मतलब है कि इस गधे में जरूर कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता। शायद गधा बीमार है, शायद इसमें कोई छुपी हुई मुसीबत है, शायद मुल्ला इसे वैसे भी बेचने वाले थे और चोर ने मुफ्त में अपने सर पर मुसीबत ले ली। चमन ने सोचा था कि गधा बेचकर अमीर हो जाएगा, मगर मुल्ला की बातों ने उसे हिला दिया। अगले दिन मुल्ला ने शहर में मुनादी करवा दी। मुनादी करने वाला गलियों में घूम घूम कर ऐलान कर रहा था, भाइयों, मुल्ला नसरुद्दीन का पैगाम है। जिसने भी उनका गधा चुराया है वो उसे फौरन वापस कर दे। अगर उसने ऐसा न किया तो मुल्ला साहब वही करेंगे जो उनके बाप ने उस वक्त किया था जब उनका गधा चोरी हुआ था। यह ऐलान सुनते ही शहर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, मुल्ला के बाप ने क्या किया था? क्या उन्होंने कोई खौफनाक सजा दी थी? क्या उन्होंने कोई जादू किया था? क्या उन्होंने चोर को इबरत का निशान बना दिया था? कोई नहीं जानता था। और जब कोई नहीं जानता तो लोगों का दिमाग खुद ही डरावनी कहानियां बनाने लगता है। किसी ने कहा कि शायद मुल्ला के बाप ने चोर को कोड़े लगवाए थे। किसी ने कहा कि शायद उन्होंने पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया था। किसी ने कहा कि शायद वो कोई रूहानी बुजुर्ग थे जिन्होंने चोर पर कोई अमल कर दिया था। और यह सब बातें जब जब किसी की जबान से निकलती, चमन चोर के दिल में डर और गहरा हो जाता। वो अपने ठिकाने पर बैठा सोचता रहता। जितना सोचता उतना उलझता जाता। बार बार उठकर गधे के पास जाता और उसे देखता। हकीम वहां बड़े सुकून से खड़ा चारा खा रहा होता। न बीमार, न कमजोर, न कोई मसला, बिल्कुल ठीक। मगर हकीम की यह खामोशी अब चमन को और भी डराने लगी थी, जैसे इस गधे के अंदर कोई गहरा राज छुपा हो। शाम हुई, सूरज ढल गया, अंधेरा गहरा होता गया।
और चमन की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने अपने दिल में फैसला किया, इससे पहले कि मुल्ला वो खौफनाक काम करे जो उनके बाप ने किया था, बेहतर है कि गधा वापस कर दिया जाए। मगर अभी भी चमन की चालाकी मरी नहीं थी। वो सोच रहा था कि अगर वो गधा वापस करने जाए तो कोई उसे देख लेगा और पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि रात के अंधेरे में चुपके से गधा मुल्ला के घर के बाहर बांध आएगा और इतनी तेजी से गायब हो जाएगा कि किसी को कानो कान खबर न हो। इधर मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे। रात का आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, हवा में हल्की सी ठंडक थी। मुल्ला ने हाथ में चाय का प्याला थाम रखा था और आहिस्ता आहिस्ता घूंट ले रहे थे। उनकी नजरें गली की तरफ थीं। वो जानते थे कि चोर आएगा, क्योंकि मुल्ला ने सालों के तजुर्बे से यह सीखा था कि जब कोई अक्लमंद शख्स डर जाता है तो वो वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और जब कोई लालची शख्स घबरा जाता है तो वो खुद अपना नुकसान कर लेता है। मुल्ला ने अपने दिल में कहा, दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी इंसान का अपना डर है, और जब इंसान यह दावा करता है कि वो दिमाग से काम लेता है तो वही दिमाग सबसे पहले उसे डर के जाल में फंसा देता है। आधी रात का वक्त था। शहर की गलियां बिल्कुल खामोश थीं। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें दीवारों से टकराती थीं और फिर खामोश हो जाती थीं। चमन ने अपना काला लिबास फिर पहना, गधे की रस्सी थामी और दबे पांव मुल्ला के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। कोई नहीं था। गलियां खाली थीं। अंधेरा गहरा था, मगर इस अंधेरे में भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुल्ला के घर के करीब पहुंचा। उसने सोचा था कि वो गधे को खामोशी से खूंटे से बांध देगा और इतनी तेजी से निकल जाएगा कि मुल्ला को पता भी न चले। मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब आया, उसे अंदर से खांसने की आवाज आई। चमन ठिठक कर रुक गया। दिल की धड़कन और तेज हो गई। हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मगर उसने हिम्मत जमाई और गधे को अंदर ले गया। अभी वो रस्सी खूंटे से बांध ही रहा था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है वहां? चमन के हाथ पांव फूल गए और फिर अचानक सामने आ गए मुल्ला नसरुद्दीन। एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में रोशन लालटेन। उनकी आंखें चमकती हुई चमन के चेहरे पर टिकी थीं। चमन ने भागने की कोशिश की, मगर मुल्ला ने बड़ी फुर्ती से रास्ता रोक लिया। फिर मुल्ला ने एक अजीब काम किया। उन्होंने गुस्से से नहीं, निहायत नरमी से पूछा, अरे मेरे अक्लमंद दोस्त, इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरे गधे को वापस लाने का शुक्रिया, मगर पहले यह तो बताओ कि तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? चमन हकलाया। उसने मुश्किल से कहा, मुल्ला, मैंने रास्ते में देखा कि आपका गधा भटक रहा है तो सोचा वापस छोड़ आऊं। मुल्ला ने एक कहकहा लगाया और बोले, वाह क्या बात है, इतनी दुनियादारी और इतनी नेकनामी, मगर डर कैसा? क्या तुम्हें मेरे बाप के उस पुराने किस्से ने परेशान कर दिया? चमन ने मुश्किल से थूक निगला और पूछा, मुल्ला सच बताइए, जब आपके बाप का गधा चोरी हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? क्या उन्होंने कोई जादू किया था? क्या उन्होंने चोर की नस्लें तबाह कर दी थीं? मुल्ला नसरुद्दीन ने एक लम्हे के लिए चमन को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बाप ने वही किया था जो हर अक्लमंद शख्स करता है। जब उनका गधा चोरी हुआ और कोशिश के बावजूद वापस न मिला तो उन्होंने चुपचाप बाजार जाकर नया गधा खरीद लिया था। बस इतना। यह सुनते ही चमन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो जो घंटों से डर के साए में बैठा था, वहम के जाल में फंसा था, दुनिया भर की बलाओं के बारे में सोच रहा था, उसे अचानक समझ आ गई। मुल्ला ने कोई जादू नहीं किया था, कोई धमकी नहीं। दोस्त, परेशान न हो। इंसान हमेशा अपनी सोच के पिंजरे में कैद होता है। तुमने चोरी की क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, और तुमने गधा वापस किया क्योंकि तुम्हें लगा कि किसी पुरस्कार मुसीबत में फंस जाओगे। दोनों सूरतों में तुम्हारा डर और तुम्हारी लालच ही तुम्हारे फैसले कर रहे थे, तुम्हारी अकल नहीं। फिर मुल्ला ने आहिस्ता से कहा,
असली अक्लमंदी दूसरों को धोखा देने में नहीं है भाई। असली अक्लमंदी अपने नफ्स पर काबू पाने में है। जो शख्स अपने डर और अपनी लालच पर काबू पाले वो दुनिया में सबसे ताकतवर है। चमन ने मुल्ला के सामने सर झुका दिया। उसकी आंखों में पानी था। उसने वादा किया कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे थोड़ी सी खर्ची दी, खाना खिलाया और रुखसत किया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी शहर पर फैली तो मुल्ला नसरुद्दीन अपने उसी पुराने हकीम पर सवार होकर बाजार के बीचों बीच से गुजरे। शहर वाले जो कल से परेशान थे और मुल्ला के खौफनाक कदम का इंतजार कर रहे थे वो दंग रह गए। हर तरफ से आवाजें आने लगीं। मुल्ला, आपका गधा मिल गया। मगर कैसे? क्या आपने अपने बाप वाला वही पुराना तरीका आजमाया? मुल्ला ने बाजार के चौराहे पर हकीम रोका और लोगों के हुजूम को देखकर मुस्कुरा कर कहा, भाइयों, इंसाफ हो चुका है। मैंने वही किया जो मेरे बाप ने किया था और उसका नतीजा वैसा ही निकला जैसा निकलना चाहिए था। एक शख्स ने चीख कर पूछा, मुल्ला खुदा के लिए बताइए तो सही, आपके बाप ने किया क्या था? मुल्ला ने एक लंबा कहकहा लगाया और ऊंची आवाज में बोले, मेरे बाप निहायत ही सब्र करने वाले और कनात पसंद इंसान थे। जब उनका गधा चोरी हुआ और हर तरह की कोशिश के बाद भी न मिला तो उन्होंने चुपचाप बाजार जाकर नया गधा खरीद लिया था। मैंने भी बस यही इरादा किया था कि अगर चोर गधा वापस नहीं लाता तो मैं आज बाजार जाकर नया गधा ले आता। मगर चोर इतना अक्लमंद निकला कि उसने मेरे इस सब्र से डरकर गधा खुद ही वापस कर दिया। पूरा बाजार कहकहों से गूंज उठा। लोग जो किसी पुरस्कार या खौफनाक कहानी का इंतजार कर रहे थे वो मुल्ला की इस सादगी और हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। मुल्ला ने साबित कर दिया कि दुनिया में दुश्मन को हराने के लिए हमेशा तलवार या लाठी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी नफसियात और थोड़ा सा सब्र ही काफी होता है। उस दिन के बाद से शहर में चोरी की वारदातें कम हो गईं, क्योंकि हर चोर को यह डर रहता था कि कहीं मुल्ला उनके साथ भी कोई अक्लमंदाना खेल न खेल दे। और चमन, वो उस दिन के बाद सीधा आदमी बन गया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और मेहनत करके अपना गुजारा करने लगा। लोग कहते थे कि उसकी दुकान पर मुल्ला नसरुद्दीन का बहुत एहतराम होता था। कभी कभी वो मुल्ला के गुजरने पर बाहर निकलकर सलाम करता और मुल्ला मुस्कुराकर उसे सलाम वापस करते। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक नहीं कई सबक मिलते हैं। पहला सबक यह कि अक्लमंद दुश्मन से ज्यादा इंसान का अपना डर उसे नुकसान पहुंचाता है। चमन किसी के हाथों नहीं पकड़ा गया, वो अपने वहम के जाल में खुद फंसा। दूसरा सबक यह कि जो शख्स सब्र को अपना हथियार बना ले वो बड़े से बड़े मसले को भी सुलझा लेता है। मुल्ला ने न गुस्सा किया न शोर मचाया, बस सब्र किया और देखते रहे। और तीसरा सबक, सबसे अहम, असली अक्लमंदी दूसरों को धोखा देने में नहीं है। असली अक्लमंदी अपनी ख्वाहिशों और अपने डर पर काबू पाने में है। जिस दिन इंसान यह सीख ले उस दिन वो वाकई अक्लमंद बन जाता है। अल्लाह हम सबको सब्र और हिकमत अता फरमाए। आमीन।